सवीना थाना क्षेत्र में मंगलवार को जो पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई, उस मामले में पुलिस ने आज बुधवार को मृतक महिला की पोस्टमार्टम करवा दिया है और मेडिकल बोर्ड के थ्रू उसका पोस्टमार्टम कराया गया। और पुलिस से जब मिली जानकारी अनुसार जो है, इस मामले में अभी तक जो पति है उसने ये बात कबूल कर ली है कि उसी ने अपनी पत्नी को मारा है। कारण ये रहा है कि उसका कहना है कि उसकी पत्नी उस पर शक किया करती थी, उसका बार बार उसको परेशान किया करती थी और उसको कहीं भी अकेला आने जाने नहीं दिया करती थी। तो इस वजह से रोज़ रोज़ की इस बात से परेशान होकर उसने कल रात जब वो कान में हेडफोन लगाकर म्यूज़िक सुन रही थी, उस वक्त उसने वहाँ पर एलपीजी की जो टंकी रखी हुई थी, सिलेंडर जो हमारे घरों में मौजूद होती है अमूमन, उससे उसकी वाइफ के ऊपर हमला किया और उसके चेहरे पे गंभीर चोट आई, उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है बाबूलाल सुथार, वो एक सुथारी का काम करता है और उसने 1 साल पहले इस महिला से मतलब नाते के रूप में शादी की थी। किसी और की बीवी थी उस, और ये आपस में रिश्तेदार भी हैं, तो रिश्तेदारी के चलते ये आपस में मिला जुला करते थे और उसके बाद उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया, साथ में रहने लगे। हालांकि बच्चा वगैरह तो अभी इनको कुछ नहीं है, क्योंकि साल भर पहले ही इन्होंने शादी की और पिछले 6 महीने से उदयपुर के सवीना क्षेत्र की लोहार कॉलोनी में ये लोग एक किराए के मकान में रह रहे थे। कल घटना उस वक्त सामने आई जब उसी बिल्डिंग में, क्योंकि डबल स्टोरीड बिल्डिंग है, डबल स्टोरी बिल्डिंग के जो अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग लोग उसमें किराए पर रहते हैं। तो पड़ोस में कमरे में रहने वाली एक महिला ने जब ये चीज़ नोट की कि दिन भर से जो है ये कपल दोनों ही नज़र नहीं आया, बाहर भी कोई नहीं निकला है। पहले उन्होंने खटखट किया, दरवाज़ा नहीं खुला, तो फिर उन्होंने मकान मालिक को इसकी सूचना दी। मकान मालिक ने जब प्रयास किया ऊपर से देखने का कमरे में, तो उनको देखा कि कुछ लोग, मतलब दोनों व्यक्ति जो है, एक बेड पे पड़ा हुआ है, एक ज़मीन पे पड़ा हुआ है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुँची और फिर पुलिस ने जो है, आपने देखा ही कि पुलिस मौके पर पहुँच गई थी रात को और उन्होंने मृतक जो महिला है सोनू सुथार, उसकी बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया था। और इस घटना में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आई थी कि जो बाबूलाल है, जो उसका पति है, उसने भी अपने आप को मारने की नीयत से खुद पे वार किया था, गले पे वार किया था। हालांकि उसको फर्स्ट एड देने के बाद में उसको जो है पुलिस ने, अब उसकी हालत बिल्कुल सही बताई जा रही है और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब इस मामले में उससे और भी आगे की पूछताछ कर रही है और यही सामने आया कि वो लगातार उसकी पत्नी उस पर शक करती थी, किसी और महिला के संपर्क में आने की बात को लेकर, और भी दूसरी तरीके से शक करती थी, तो उसको लेकर उसने उसकी हत्या की। मुझे बताएं किस तरीके की अभी तक पूछताछ में क्या चीज़ें सामने आई है? जी, कल एक सवीना थाना सर्किल में एक घटना हुई थी जिसमें एक पति और पत्नी साथ रहते थे, उसमें पत्नी की हत्या कर दी गई थी। तो उसके अंदर उसके पति को डिटेन किया था और आज पत्नी का पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया है। और जो प्रथम दृष्टया जो अनुसंधान सामने आया था, उसमें पति पत्नी में आपसी कहा सुनी हुई थी। पति पर शक करने को लेकर इस बात से खफा होकर उसके पति ने पत्नी का गैस सिलेंडर से उसके ऊपर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी। तो इसमें पोस्टमार्टम करा दिया गया और अग्रिम अनुसंधान जारी है और पति जो बाबूलाल है उसको गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसंधान के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पति ने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया था, वो क्या? जी, उसके भी गले के ऊपर चोट के निशान है, जो पूछताछ में सामने आया है कि उसने भी कुछ प्रयास किया था, लेकिन अभी उसमें अनुसंधान जारी है कि क्या कारण रहे। सर, किस मामले को सामने आया अभी तक कि क्या कारण रहा होगा? पति पत्नी में आपसी कहासुनी का सामने आया है कि अभी ये 2-4 दिन पहले जब गांव गए थे तो पति नहीं चाहता था कि पत्नी उसके साथ यहाँ है, लेकिन पत्नी उस पर शक करते हुए कि नहीं, मैं साथ ही चलूँगी, इस बात को लेकर इनमें 3-4 दिन से जब से आए थे तब से इनके आपस में संबंध थोड़े बिगड़ रहे थे और उसी बात के लेकर इनके उस दिन झगड़ा हुआ और झगड़े में पति पत्नी जब मोबाइल पर ईयरफोन लगाकर गाने वगैरह सुन रही थी तो उसी दौरान इसने ये घटना कारित की है। सब किस तरह का सामने आया? ये कि पति बाहर वगैरह जाता है तो वो सुथारी का काम करता है, तो उसको जाना भी पड़ता है, तो उस चीज़ को लेकर के ये 2 दिन नहीं आता, 4 दिन नहीं आता, इस तरह की बातें सामने आई है। मनीष वाली